तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोडिंग के बारे में। तो आप सभी स्मार्टफोन और कंप्यूटर का यूज़ करते हो और उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर और ऐप का यूज़ भी किया होगा और साथ ही आपने कई प्रकार की गेम्स भी खेली होगी। तो क्या आपको पता है ये सॉफ्टवेयर, ऐप्स, गेम्स ये सब कैसे बनते हैं? इन सभी को कोडिंग के द्वारा बनाया जाता है। तो अगर आप भी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब पाना चाहते हो या कोई गेम डेवलपर बनना चाहते हो या फिर अपना खुद का कोई ऐप या सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको कोडिंग सीखनी होगी। और उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि कोडिंग क्या है, क्योंकि कोडिंग को सीखने से पहले कोडिंग की परिभाषा को जानना पड़ता है। तो अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल चल रहा है कि कोडिंग क्या है, कोडिंग कैसे सीखते हैं, कोडिंग को सीखने के लिए क्या क्या सीखना पड़ता है, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर, ऐप या किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए हमें कोडिंग की आवश्यकता होती है। तो इस कोडिंग को प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है और हम हमारे कंप्यूटर में जितना भी काम करते हैं वो सारा काम कोडिंग के ज़रिए होता है। यानी कि कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे कोडिंग कहा जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो सुना था कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो वो लोग अपनी जगह सही है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, लेकिन हम इंसान को अगर कंप्यूटर को कुछ टास्क देना हो तो हम उसे टास्क कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो बाइनरी लैंग्वेज आती नहीं। तो इस चीज़ के लिए इंसानों ने कंप्यूटर से बात करने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, जो हमारे और कंप्यूटर के बीच एक ट्रांसलेटर का काम करता है। तो अब जब हमें कंप्यूटर को कुछ कहना हो या कुछ टास्क देना हो तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कंप्यूटर में कुछ कोड डालते हैं, जो ट्रांसलेट होकर कंप्यूटर को बाइनरी डिजिट के रूप में मिलते हैं, जिसे कंप्यूटर को समझ में आता है कि हम उसे क्या कह रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम प्रोग्रामिंग या कोडिंग भी कह सकते हैं। तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर को हेलो कहना है, तो आप कैसे कहोगे, क्योंकि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज तो आती नहीं, वो तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो इसके लिए हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके एक कोड टाइप करना पड़ेगा, जिससे कि कंप्यूटर को समझ में आ जाए कि आप उसे हेलो कह रहे हैं। यानी कि सीधे शब्दों में कहे तो कोडिंग के ज़रिए ही कंप्यूटर को बताया जाता है कि उसे क्या करना है। अब इस चीज़ से आपको और कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, आपको एक चीज़ तो ज़रूर से समझ में आ गई होगी कि कोडिंग लिखने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप आसानी से कोडिंग सीख सकते हो। तो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा, क्योंकि एंड्रॉयड ऐप के पॉपुलर होने से पहले ज़्यादातर ऐप जावा में ही बनते थे। वेब डिज़ाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और गेम बनाने जैसे कामों में जावा लैंग्वेज का यूज़ होता है। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का उपयोग करके गेम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है HTML। आजकल ज़्यादातर वेबसाइट इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा बनाई जाती है। HTML कोडिंग को लिखने के लिए आपको नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप बेसिक HTML भी जानते हो तो आप एक अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हो। अब जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा, जो कि है पाइथन। अगर आप कोडिंग को सिर्फ नॉलेज के लिए सीखना चाहते हो तो आप पाइथन लैंग्वेज के साथ कोडिंग सीख सकते हो। इसका ज़्यादातर उपयोग डेटा साइंस में किया जाता है। इसके अलावा आप गेम्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप बनाना जैसे कामों में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। अब इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा भी और भी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके साथ आप कोडिंग सीख सकते हो, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, CSS, PHP और रूबी। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम कोडिंग कैसे सीखें।
तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि आप कोडिंग क्यों सीखना चाहते हो, आपके कोडिंग सीखने के पीछे का मकसद क्या है, जिससे कि आपको पता चले कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कोडिंग सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिए कोडिंग सीखना चाहते हो तो आप पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कोडिंग सीख सकते हो, और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर या ऐप बनाना चाहते हो तो आप जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कोडिंग सीख सकते हो। तो जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आप कोडिंग क्यों सीखना चाहते हो तो उसके हिसाब से आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है और उसके साथ आपको कोडिंग सीखना शुरू करना है। आपको कई सारे सोर्स मिल जाएंगे कोडिंग सीखने के लिए, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मौजूद है, जहां आपको कई सारे पेड कोर्सेस भी मिल जाएंगे, जहां आपको बेसिक से लेकर एडवांस प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। और अगर आप फ्री में कोडिंग सीखना चाहते हो तो आप YouTube के माध्यम से फ्री में भी कोडिंग सीख सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल चुके होंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी न्यू एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।